गर तुम न सुनोगे तो मेरी कौन सुनेगा। ज़ैनब को दिए हैं। तशरीफ रखते हैं। मैं इनकी दुआएं चाहते हुए 4 मिसरे पढ़ रहा हूँ। जरा मोहब्बत से मुस्कुरा कर कहते हैं सुभान अल्लाह। याद रखें, मुस्कुराना किसी के बाप की सुन्नत नहीं, मदीने वाले आका की सुन्नत है। तो जरा मोहब्बत से कहते हैं सुभान अल्लाह। 4 मिसरे और सुने। कब्र से होती हुई खुल्द की क्यारी निकले, कब्र से होती हुई खुल्द की क्यारी निकले, शहरे तैयबा में अगर रूह हमारी निकले। आवाज नहीं पहुंची आपकी, और जोर से आओ, ऊंची बोलो सुभान अल्लाह। कब्र से होती हुई खुल्द की क्यारी निकले, कब्र से होती हुई खुल्द की क्यारी निकले, शहरे तैयबा में अगर रूह हमारी निकले, और कोई नजरें न उठाए सरे महशर उस दिन, जिस घड़ी फातिमा ज़हरा की सवारी निकले। कोई नजरें न उठाए सरे महशर उस दिन, कोई नजरें न उठाए सरे महशर उस दिन, जिस घड़ी फातिमा ज़हरा की सवारी निकले। और 4 मिसरे सुने, जरा मोहब्बत से बोल दे या रसूल अल्लाह। इस्लाम पे एहसान जो ज़ैनब ने किए हैं, इस्लाम पे एहसान जो ज़ैनब ने किए हैं, उम्मत ने हाय क्या सिले ज़ैनब को दिए हैं। इस्लाम पे एहसान जो ज़ैनब ने किए हैं, उम्मत ने हाय क्या सिले ज़ैनब को दिए हैं, उम्मत ने हाय क्या सिले ज़ैनब को दिए हैं। और गाजी खुदा के घर से अली एक मिला था, गाजी खुदा के घर से अली एक मिला था। इस्लाम पे एहसान जो ज़ैनब ने किए हैं, उम्मत ने हाय क्या सिले ज़ैनब को दिए हैं। और गाजी खुदा के घर से अली एक मिला था, कितने ही अली पाल के ज़ैनब ने दिए। खुदा के घर से अली एक मिला था, गाजी खुदा के घर से अली एक मिला था, कितने ही अली पाल के ज़ैनब ने दिए हैं। आका हैं नूरो बशर, ये समझने की बात है। जो लोग कहते हैं कि आका, मेरे आका को अपनी तरह बशर कहते हैं, माज़अल्लाह, मैं उनके लिए शेर पढ़ता हूँ। आका है नूरो बशर, ये समझने की बात है। समझेगा कोई किस कदर, ये समझने की बात है। आका है नूरो बशर, आका है नूरो बशर, ये समझने की बात है। समझेगा कोई किस कदर, ये समझने की बात है। और एक नूर की तजल्ली से, एक नूर की तजल्ली से कश खा के गिर पड़े, एक नूर की तजल्ली से कश खा के गिर पड़े। मूसा भी थे बशर, मूसा भी थे बशर, ये समझने की बात है। मूसा भी थे बशर, ये समझने की बात है। और तख्तो ताजो कलम नबी का है, तख्तो ताजो कलम नबी का है, तख्तो ताजो कलम नबी का है। सारा अरबो अजम नबी का है, तख्तो ताजो कलम नबी का है। सारा अरबो अजम नबी का है। और उसकी आंखें तो अश्के सावन है, जिसकी आंखों में नम नबी का है। अरे वाह, सुभान अल्लाह। उसकी आंखें तो अश्के सावन है, जिसकी आंखों में नम नबी का है। और खुला ये राज शबे मेराज यारो, खुला ये राज शबे मेराज यारो, खुला ये राज शबे मेराज यारो। कायनात के सीने में दम नबी का है, कायनात के सीने में दम नबी का है। खुला ये राज शबे मेराज यारो, कायनात के सीने में दम नबी का है। और खुद सा बशर न बोल, खुद सा बशर न बोल, नजरें उठा के बोल, खुद सा बशर न बोल, नजरें उठा के बोल। पहुंचे वो अर्श पर, ये समझने की बात है। पहुंचे वो अर्श पर, पहुंचे वो अर्श पर, ये समझने की बात है, ये समझने की बात है। आइए हजरात, अल्हम्दुलिल्लाह आपने देखा कि अभी जो है हजरत अल्लामा मुफ्ती फ़हीम अख्तर कादरी साहब किबला काज़ी शहर प्रतापगढ़ की आमद हुई। मैं तमाम तर उलमा इकराम को दिल की अता गहराइयों के साथ मुबारकबाद पेश करता हूँ। और इस वक्त मैं अल्हम्दुलिल्लाह एक जो है इल्मी, एक अदबी शख्सियत जो अल्हम्दुलिल्लाह मिंबर रसूल पर मौजूद है, जो है मैं आले नबी औलाद अली गुलशन फातिमा के महकते फूल हजरत अल्लामा जफर इकबाल साहब किबला शरीफ दामत बरकातुहुल आलिया, जिनका ताल्लुक थावा शरीफ गाजीपुर से है। मैं चाहता हूं कि हुजूर वाला माइक पर तशरीफ लाएं, अपने दोनों हाथों को उठा करके मियां हुजूर का इस्तकबाल कर लें। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत। इमाम आजम कॉन्फ्रेंस, इमाम आजम कॉन्फ्रेंस, नारे तकबीर,
नारे रिसालत। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वला आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन अस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अव्वलीन वल आखिरीन अम्मा बाद फ़ौज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम इहदिनस सिरातल मुस्तक़ीम सदक़ल्लाहुल अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल अमीनुल करीम व नहनु मिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। बारगाह रिसालत में दरूद पाक पेश फरमाएं। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम सलातम व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह। एक बार अपने ईमानी का जोश, पूरी कैफियत, पूरी लव लगाकर कि आप यहाँ से पढ़ें तो आपकी आवाज मदीने तक पहुँच जाए, इस आवाज के साथ दरूद शरीफ पे पेश करें। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदना मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदना मौलाना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम सलातम व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह। एक बार और नबी और आले नबी पर अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदना जद्दिल हसन वल हुसैन व अला आलि सय्यिदना जद्दिल हसन वल हुसैन सलातम व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह। जो सर पे रखने को मिल जाए नाले पाके हुजूर, जो सर पे रखने को मिल जाए नाले पाके हुजूर, तो हम कहेंगे कि हाँ ताजदार हम भी हैं। गौस को या गौस या गौस या गौस कहते कहते हो जाते हैं गौस। ख्वाजगी मिल जाती है तो ख्वाजा का दम भर के देख। हजरात, मैं खिताब के लिए न खड़ा हुआ हूँ न मेरा मूड था। मैं मोहब्बत के लिए आया था और खूब मोहब्बत मुझे मिली। मैं हजरत अल्लामा मुफ्ती शाहनवाज साहब क़िबला दामन बरकातुहु आलिया को अपने तमाम खानका की जानिब से, बिलखुसूस धावा शरीफ की जानिब से, खानकाह चिश्तिया धावा शरीफ और इंटरनेशनल इल्म सेंटर यूनाइटेड किंगडम की तरफ से बहुत बहुत मुबारकबाद पेश करता हूँ। मियाँ, ये काम आसान नहीं है। उलमा बैठे हैं, बड़ी चक्की पीसनी पड़ती है। ये जलसा तकरीबन मैं समझता हूं कि 4 महीने से मुफ्ती साहब जलसा कर रहे हैं और आप लोगों ने बड़ा एहसान किया कि तशरीफ लाए। बहुत बड़ा एहसान है आप हजरात का। जबकि इस इलाके में आज इतवार का दिन था, यहाँ गेट के बाहर भी खड़े दिखाई देने पड़ चाहिए था। चूंकि एक रोना होता है कि रात में जलसा होता है, 11 बजे के बाद नींद आने लगती है, 12 बजे के बाद मुंह खुल जाता है, 1 बजे तक नाक बजने लगती है, कुर्सियां खाली हो जाती हैं। दोस्तों, जिंदा हो जाओ। अब वो भी शिकायत खत्म कि आज मैं मुफ्ती साहब को इस बात के लिए भरपूर मुबारकबाद कि हमारे जो मुखालिफ हैं, जो अकायद पर हमला कर रहे हैं, जो हमारे अकायद हमारे नौजवान नस्लों को अपनी चमक दिखाकर हमारे ईमान पर हमला करके हमारी नौजवान नस्ल को अपनी तरफ खींचते जा रहे हैं, उन सब नौजवानों को बचाने के लिए मुफ्ती शाहनवाज साहब ने इंतजाम किया है। शिकायत ही खत्म कर दी और आज दिन में जलसा, दिन में। फिर भी ये जगह पीछे की दिखाई नहीं पड़नी चाहिए। थोड़ा सा हमारे वहाँ अहले सुन्नत वल जमात के
मैं शिकायत नहीं कर रहा हूं, हकीकत बयान कर रहा हूं। और मेरा ख्याल है कि सबकी बात मैं कर रहा हूं, क्योंकि मैं इंडिया में नहीं रहता, बस आता हूं चला जाता हूं, लेकिन यहाँ का दर्द देखता हूँ, यहाँ के उलमा का दर्द देखता हूँ, मशाइख का दर्द देखता हूँ, खानकाहों के पीराने उज़ाम का जो दिल में दर्द है वो मैं देखता हूँ कि किन हालात से, किन मुशक्कतों से, किन किन परेशानियों से आज के इस मॉडर्न दौर में भी अपने इदारों की हिफाजत कर रहे हैं। ये आसान काम नहीं है, लेकिन आवाम के अंदर यकीनन जज्बा है, जोश है, लेकिन एक भीड़ जो कहीं और दिखाई पड़ती है वो इदारों में क्यों नहीं? अरे यार, इदारे हमारे इस इदारे दारुल उलूम हनफिया रिज़विया या जो अहले सुन्नत वल जमात के इदारे हैं, ये हमारा इल्मी किला है, इल्मी किला और अकीदे का भी किला है, ईमान की हिफाजत का भी किला है। लेकिन सिर्फ उलमा करें, सिर्फ मशाइख, अब अवाम की जिम्मेदारी। देखिए आज का जो जलसा है इमाम आजम कॉन्फ्रेंस के हवाले से, दस्तारबंदी के हवाले से, आज का जो जलसा इन्होंने सजाया, पिंडाल बनाया, उलमा को बुलाया, सब चले आ रहे हैं, किसके लिए? अपने लिए? मैं आपसे सवाल, अपने लिए नहीं, आपके आपने जो ताउन किया किसके लिए? सबके लिए। लेकिन आज जो जज्बा होना चाहिए था, जो जोशो खरोश होना चाहिए था, उसमें मैं थोड़ी कमी महसूस कर रहा हूं। दोस्तों, हमारा अकीदा जिंदा है, हम जिंदा हैं, जिंदा, हमारा दीन जिंदा, हमारा इस्लाम जिंदा, हमारा कुरान जिंदा, हमारा रसूल जिंदा, हमारा सिद्दीक जिंदा, हमारा उमर जिंदा, हमारा उस्मान जिंदा, हमारा अली जिंदा, हमारा गौस जिंदा, हमारा ख्वाजा जिंदा, हमारा दाता जिंदा, हमारा ज़करिया जिंदा, हमारा आला हज़रत जिंदा। वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। या रसूल अल्लाह, नहीं छोड़ेंगे, नहीं छोड़ेंगे, जिंदाबाद, अल्लाहु अकबर। या रसूल अल्लाह, हम यहाँ पर सिर्फ एक दारुल उलूम में नहीं बैठे हैं, बल्कि एक तरफ इमाम अहमद रजा का फैजान, इमाम आज़म अबू हनीफा का सरकार हिजाबुल हक, सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, इमाम आज़म कॉन्फ्रेंस, जश्न दस्तारबंदी, बनारस के सल्फियों, मऊ के सल्फियों, भूल जाओ कि हमारी नौजवानों पर तुम कब्जा कर लोगे। खुदा की कसम, ये नौजवान वो है जिनके हाथों में या गौस की सदाएं, हाथों में गौसे आजम का दामन, मखदूम अशरफ का दामन, औलिया कराम का दामन, कोई हमसे छीन नहीं सकता। वाह वाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। उलमा से सुनिएगा, हम तो आपकी बात करेंगे और आज की बात करेंगे, चूंकि मेरा मिजाज बिल्कुल लफाजी करने का नहीं है, आपके दिल की बात करना चाहता हूं। बहुत ही दर्द लेके आज इस स्टेज पे खड़ा हूं और इस चीज को उलमा के सामने रखना चाहता हूं कि आज हमारी हालत ये हो गई है। आज तुम्हें इस बात का अहद लेना होगा, जो जुमला कहने जा रहा हूं, कि हमारी हालत ये हो रही है कि हमारे उलमा मशाइख इस्लाहे माशरा की कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। हम इस्लाहे माशरा की कॉन्फ्रेंस करें? मोमिन गौस का चाहने वाला इस्लाहे माशरा,
अबे हमें देख के दूसरे बदल जाए, इनकी जिम्मेदारी ये नहीं है, आपकी जिम्मेदारी। आज शर्म की बात है कि इस्लाह माशरा, यानी हमारा माशरा खराब हो गया तभी तो इस्लाह माशरा, हाय हाय वाह वाह। तभी तो हमारे माशरे में कुछ घुसपैठ घुस गए हैं तभी तो इस्लाह माशरा, वाह हमारे माशरे में ड्रग्स शामिल हो गया है तभी तो इस्लाह माशरा, हमारे माशरे में झूठ आ गया है तभी तो इस्लाह माशरा, हमारे माशरे में नौजवानों के हाथ में शराब आ गई है इसीलिए तो इस्लाह माशरा, हमारे नौजवानों ने माँ बाप का एहतराम छोड़ दिया है इसीलिए तो इस्लाह माशरा। इस्लाह माशरा का मकसद क्या है? कोई टाई सूट पहनाना आपको या जुब्बो दस्तार? अबे दिल गंदा हो चुका है, और हमारा दिल गंदा हो जाए। जिस दिल में गरीब नवाज हो, हाय हाय जिस दिल में सिद्दीक हो, वो दिल तो सच्चा नजर आना चाहिए। सुभान अल्लाह वाह वाह। और अब वादा है, बड़ा दावा है मुफ्ती साहब कि हम सिद्दीक अकबर से मोहब्बत करते हैं, हम उमर फारूक से मोहब्बत करते हैं, हम सहाबा से मोहब्बत करते हैं, हम मौलाए कायनात से मोहब्बत करते हैं। सब झूठ, सब झूठ। मैं खास तौर से नौजवानों पर, आप तो बुजुर्ग हैं, सफेद दाढ़ी, आप तो दुआ करें, आपने तो एक लंबा सफर तय करके हमें बेहतरीन नस्ल अता की है। जिम्मेदारी हमारी है, लेकिन जिम्मेदारी हर मोमिन की, हर कलमा गो मोमिन जो सुन्नी, पक्का सुन्नी, कट्टर सुन्नी है, सबकी जिम्मेदारी है। बाकियों की मैं बात भी नहीं करता ना, बाकी मेरे दाएं बाएं होते रहते हैं, कोई मसला नहीं उनका, उनकी जरूरत है थोड़ी सी। क्योंकि सच्चाई ये है कि पता नहीं आप इस मामले में बहुत जीरक हैं आप उलमा, मैं तो एक विजिटर की हैसियत से आता जाता हूं कि मऊ में जी एक छोटा सा मकतब था, और आज मऊ के गली गली में सल्फियों का इदारा हो चुका, गैर मुकल्लिदीन। क्यों? रोज कॉन्फ्रेंस, रोज जलसे, रोज उर्स, रोज चादर, रोज कागर, नातिया मुशायरा, अल्लाहु अकबर, कॉन्फ्रेंस में 250 उलमा स्टेज पर, खिताबात सुनी लीजिए मुझसे, लेकिन रिजल्ट कुछ तो कमी है। लेकिन ये आप सोचिए, लेकिन आज जिस मकसद से आप यहां आए हैं, ये उसी कमी को दूर करने के लिए, बेशक, और उसी कमी को और दूर हटाने के लिए जामे हनफिया रिजविया के उलमा ने 14 ऐसे सिपाही आपको दे रहे हैं। वाह 11 होते हैं तो वर्ल्ड कप जीत लेते हैं। बेशक, अब 14 ऐसे सिपाही आपको दे रहे हैं कि कम से कम 14 डिस्ट्रिक्ट तो वो संभालेंगे, 14 मसाजिद तो संभालेंगे, 14 एरिया तो संभालेंगे। तो मैं आप सब की तरफ से इनको मुबारकबाद, इनकी टीम को मुबारकबाद देता हूं, और जिन लोगों ने अपने बच्चे यहां दिए हैं उनको भी मुबारकबाद पेश करता हूं सुभान कि अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह एक शानदार और खूबसूरत टीम दीन को फैलाने के लिए मुबल्लिगीन आपको अता कर रहे हैं। सुभान अल्लाह। दोस्तों, आज का जो दौर है वो समझ से बाहर है। चूंकि किताब खत्म है, मोबाइल हाथ में है नौजवानों के। मैं अपना एक दर्स सुनाना चाहता हूं कि आप किसी गांव में तशरीफ ले जाएं रात के 2 बजे, या किसी ऐसे महल्ले से जाएं जिस महल्ले में मुसलमानों की तादाद ज्यादा है, और रात के 1-2 बज रहे हैं, कोई पेड़ के नीचे, कोई सीढ़ी के नीचे, कोई कोने में, सब मोबाइल। ऐसे हमारा माशरा समझेगा?
ये माशरा हम दोस्तों, हमारी पैदाइश या हमारा यहाँ आना, इसको हल्के में मत लीजिए आपको अल्लाह ने अशरफुल मखलूकात बनाया, एक एजाज, और दूसरा एजाज आपको ये दिया कि अल्लाह के रसूल का उम्मती बना दिया, और तीसरा एजाज ये है कि आपको खैर उम्मत बना दिया, बेहतरीन उम्मत, खैर उम्मत का ताज पहनाकर आपको दुनिया में छोड़ दिया। तो जब आप खैर उम्मत हैं तो आपसे तो सिर्फ खैर की उम्मीद की जाएगी, शर की नहीं। अगर शर आपसे निकल रहा है, झूठ आपसे निकल रहा है, बेहुदगियां आपसे हो रही हैं, बच्चों के जुबान पे बदतमीजियां आ गई हैं, तो ये फिर खैर उम्मत का मजाक उड़ाया जा रहा है। हमारा काम ये बिल्कुल नहीं है कि हम लगो काम में रहें। हर मोमिन की जिम्मेदारी है कि कम से कम अपने पड़ोस का ख्याल करके उसे दीन की तरफ लाए। ये हमारा काम। ये काम सिर्फ उलमा पर छोड़ दिया आप लोग। ये तो आपको प्रोटेक्शन दे रहे हैं। कितने साल के बाद? बच्चे जो फारिग हुए वाले बताओ कितने साल? मिनिमम 2 साल, मैक्सिमम 6 से 7 साल बच्चे पढ़ते हैं, तब बाहर आते हैं। उनका खिलाना, उनको रखना, उनकी तरबियत करना, ये काम तो खुद वो बहुत बड़ा काम कर रहा है। बेशक आप सिर्फ खड़े हो। मैं एक मिसाल आपको देता हूँ कि यहाँ पर एक तंजीम है बहुत बड़ी, लेकिन जब वो ऐलान करते हैं तो पोस्टर भी नहीं चलते, वो व्हाट्सएप मैसेजेस होते हैं और रामलीला मैदान भर जाता है। दिन में जलसा करते हैं और वो अपनी बात करके अपना सियासी दीनी जो अपने उनके फराइज है अपना अंजाम देते रहते हैं। यार हमारे वहाँ जब हम ये देखते हैं कि एक उर्स होता है किसी बुजुर्ग का, तो बगैर कैलेंडर बगैर उसके आप भागे चले जाते हैं, सब पहुंचते हैं। इसका मतलब ये है कि हम होश में हैं जी, हम होश में हैं। और सच्चाई ये है जी, सच्चाई ये है कि ये आरास जो होते हैं बुजुर्गों के, चाहे गरीब नवाज की 6ठी हो, गौसे आजम की 11वीं हो, मखदूम अशरफ की 28वीं हो, सरकार आला हजरत का उर्स हो, सरकार हाफिज मिल्लत का उर्स हो, जैसे कोई कुछ नहीं बताता, बस आप भागे चले जाते हैं। इसका मतलब कि जिंदा है। बेशक। और ये मोहब्बत जो आपको है यही बचाए हुए है। इसी मोहब्बत को अपने बच्चों में आपको दाखिल करना है, और वो दाखिल सिर्फ जबान से नहीं हो, उसके लिए इल्म सबसे ज्यादा जरूरी है। आज हमारा माशरा सबसे ज्यादा जहालत की तरफ जा रहा है। आप अपने अपने घरों में खुद झांके, अपनी सोसाइटी में देखें, जो बच्चे रात के 2 बजे तक सिर्फ मोबाइल पे होंगे, 3 बजे तक, वो क्या पढ़ेंगे? मैंने एक बहुत बड़ा शम्स इंटर कॉलेज के नाम से इंटर CBSE बोर्ड कायम किया। मेरा बड़ा शौक था कि उसमें हमारे लोग कम से कम 75% जी, लेकिन रोना यह है कि वो 30% है, बाकी सब। कैसे हम अपने माशरे को बचाएं? ये उलमा का काम नहीं है, ये मशाइख का काम नहीं है, सिर्फ आपका काम। बेशक। आप अपने बच्चों को देखिए इदारे में आप भेजें। और मैं एक बात कहना चाहता हूं कि आज का जो दौर है, जो आने वाला जमाना है, उस जमाने में अगर आप दीन से वाबस्ता अपने बच्चों को नहीं करेंगे तो वो कुछ दिन के बाद जब पढ़ के आएगा तो आपको कुछ और सिखाना शुरू कर देगा। बेशक। इसलिए अपने बच्चों को दीन से आरास्ता करें। और साथ ही साथ मैं तमाम इदारों से गुजारिश करना चाहता हूं जी, कि जो बच्चे कॉलेज में जा रहे हैं, यूनिवर्सिटी में जा रहे हैं, डिग्री कर रहे हैं, इंजीनियर, डॉक्टर, जो भी बन रहे हो, IT में हो, उन बच्चों के लिए भी खुसूसी तौर पर शाम के उनके 5 बजे के बाद या 6 बजे के बाद या 7 बजे के बाद 2 घंटे का उनका भी दीनी क्लास चलाया। बेशक। ये मैं अपने तजुर्बे की बात कर रहा हूं कि बरतानिया में बच्चे कॉलेज जाते हैं,
कॉलेज से आते हैं तो 5 बजे से लेके शाम के 8 बजे तक दरस निजामी का क्लास चलता है उन बच्चों के लिए जो कॉलेज जाते हैं। बेशक और साथ ही साथ अगर उन्होंने डिग्री कर ली तो इधर से आलिम भी हो। बेशक सुभान अल्लाह। तो अब दोनों दीन भी दुनिया भी तुम्हारे हाथ में होती है। और वो दीन जो सच्चा दीन, पक्का दीन, वो दीन जो आला हजरत वाला था, सुभान अल्लाह। बेशक वो दीन जो गौसे आजम वाला था, सुभान अल्लाह। वो दीन जो गरीब नवाज वाला दीन, वो दीन जो सिद्दीकीन वाला दीन, शुहदा वाला दीन, वो तुम्हें अता किया जाता है। सुभान अल्लाह वो माशाअल्लाह। दीन नहीं कि वैसे हो गए वैसे हो गए, उनकी तो बात भी नहीं करनी। मैं तो उलमा से गुफ्तगू भी ना कर, क्योंकि हमारे वहाँ खुद इतनी गुफ्तगू करने के लिए इतना काफी है कि उनको इग्नोर किया। बेशक इग्नोर करें उनको। मतलब अपने स्टेज पर नाम भी लेना अजीब सा, लेकिन मुझे थोड़ा सा दर्द था कि मऊ से मैं गुजरा, जहां जहां जा रहा हूं इन्हीं का मदरसा, वो भी मुबारकपुर अशरफिया के आसपास, जहां हमारा दीनी जबरदस्त किला है, बेशक उसके आसपास कैसे हो सकता है। मैंने पूछा, यहाँ बहुत शानदार आपने स्टेज बनाया, और जहां पे स्टेज बनता है ना, तो ये बनता है तो बांस बना होता है 20 फीट, फिर उसके बाद मजमा होता है। यहाँ तो अल्हम्दुलिल्लाह बहुत करीब है। वो कहते हैं कि हम लोग क्या करते हैं कि आवाम में चिपके रहते हैं, अल्लाह रसूल की बात करो, अल्लाह ये करो, आप लोग स्टेज से बोलते हैं, वो सुनते हैं, वो चले जाते हैं। हम लोग कान में भुन, मच्छर कान में, इधर से मारोगे फिर आएगा, इधर से भुन भुन, फिर सो जाओगे, जब सो ही जाओ काट लो भाई, तो काट लेता है। अब खुजलाते रहिए आप जहाँ काटा उसमें। मगर दोस्तों, हाथ जोड़कर मैं आप तमाम पेरेंट्स से गुजारिश करूंगा कि एक वक्त भूखे रह जाओ लेकिन अपने बच्चों को पढ़ाओ। बेशक सुभान अल्लाह। भूखे रह जाओ, कोई हरज नहीं, कोई हरज नहीं, लेकिन अपने बच्चों को इतना पढ़ाओ, इतना पढ़ाओ, इतना पढ़ाओ, इतना पढ़ाओ कि हर बच्चा दीन का शानदार सिपाही नजर आए। बेशक सुभान अल्लाह माशाअल्लाह। इसलिए कि इस वक्त हमारे अहले सुन्नत वल जमात में, बिलखुसूस सुन्नियों में, और आगे बढ़ के कहूं बिलखुसूस बरेलियों में, बेशक सबसे ज्यादा जहालत है, बेशक सबसे ज्यादा। वो जिंदा, उन्होंने अपना काम शुरू कर दिया, लेकिन हमारा प्रोडक्शन बहुत कम है। अगर आप खड़े हो गए, आपने ये अज़्म ले लिया कि हम अपने बच्चों को किसी सूरत में तालीम से आरास्ता पैरास्ता करेंगे, तो खुदा की कसम आने वाला 10 साल यहाँ का रोशन साल नजर आएगा। बेशक सुभान अल्लाह। लेकिन ये आज़म आपको लेना होगा। दोस्तों, मैं खिताब के लिए नहीं खड़ा था, मैं तकरीबन कई रोज से अलील भी था, और मुफ्ती साहब की मोहब्बत मैं हाजिर हो गया हूँ। अल्लाह तबारक व तआला हमारी इस गुफ्तगू को के सिले में, आपके दिल में ये अज़्म पैदा करे कि आप अपने बच्चों को पढ़ाएं, जहाँ भेज के पढ़ाएं, जैसे पढ़ाएं, ज़रूर पढ़ाएं, और इन इदारों को मजबूत करें। ये इदारे इतने ज़रूरी हैं, बिलखुसूस मैं हनफिया रिजविया जो आपके इलाके में है, इसको दामे दिरहमे कदमे सुखने मॉरल सपोर्ट करें, फाइनेंस सपोर्ट करें, खुद आके सपोर्ट करें, इसकी भरपूर। ये इदारे हमारे लिए सबसे बड़ी जान है, पहचान है, हमारी शान है। दोस्तों, मैं अपनी जानिब से, तमाम उलमा की जानिब से आप सबको एक बार फिर मुबारकबाद पेश करता हूँ कि आप ताउन कर रहे हैं, और मुस्तकबिल में भी ये जो बिल्डिंग यहाँ तक बनी है, मुझे तो मुफ्ती साहब का मंसूबा पूरा नहीं मालूम, लेकिन इसके बगल में सामने वाली भी एक शानदार बिल्डिंग होनी चाहिए। आप हजरात भरपूर ताउन देकर मुफ्ती साहब को और हौसला दें, और ये दीन का काम करें। ये लोग देखें, सामने दरवाजे में दाखिल होते ही साथ उन्होंने काउंटर भी लगा दिया है, ताकि आसानी हो कि कहाँ दें, कैसे दें। तो ये भी मसला आपका नहीं है। आप जो लोग आए हैं, मैं सबसे गुजारिश करूंगा कि हर एक चाहे जो हो सके, इस सोच के कि आज दीन के काम में हमें बढ़ चढ़कर हिस्सा लेना है,
तो वहाँ ज़रूर अपना हिस्सा ज़रूर डलवाएं। जो दे चुके हैं फिर दें। देखिए इसमें देने में कभी कमी नहीं होती। दें फिर दें, जब आए तब दें, देते रहें। ये 10 रुपया भी देंगे तो ये समझिए कि ईंट आ गई। इसलिए ये ना छोटे कि सोचें कि क्या दें। जो अल्लाह ने आपको तौफीक दी है, एक बात बता दूं, नियत कर लोगे तो उसमें इतनी बरकत होगी। इसलिए कि इदारे हमारे लिए सबसे ज्यादा जरूरी। हम बहुत सारे चंदे देते रहते हैं इधर उधर, लेकिन ये पुख्ता काम, पाइंदा काम है, कायम हुआ काम है, जो आपकी आंखों के सामने होगा और आप ही के बच्चे इसका फायदा उठाएंगे। इसलिए मैं आप सबसे गुजारिश करूंगा कि मुफ्ती साहब का भरपूर साथ दें और उलमा और मशाइख से कहूंगा कि वो खुसूसी दुआ करें इस इदारे की तरक्की के लिए। अल्लाह तबारक व तआला हम सबको ईमान पर कायम और दायम फरमाए।